ध्यान रहे, कई बार व्यक्ति इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि स्वयं के ज्ञान में ही उलझ जाता है। सुलझने की बजाय वो उलझ जाता है और उलझ करके सारा काम उल्टा पुल्टा भी वो कर लेता है। इसलिए उलझना हमने नहीं है, कथा हमें यही सिखाती है। वेद व्यास जी जिन्होंने पुराणों की रचना की, लेकिन सुखी वो भी नहीं, उनके मन में भी आज कष्ट है। वो सोच रहे हैं इस बात को कि मेरे मन में आखिर अशांति है क्यों। लेकिन परसों आपने सुना ना कि जब संत आता है तो हमारे जीवन में समस्या का समाधान आता है। संत आता है तो बसंत आता है। संत आता तो हमारी संस्कृति खिलखिलाती है, मुस्कुराती है। संत आया, समझ लो समाधान आया हमारे जीवन में। और हमारे कष्टों का निवारण संतों के ही हाथ में है, क्योंकि वो युक्ति सूत्र प्रदान करते हैं हमें। जिस तरह से अभी ने कभी मैथ पढ़ा होगा, तो मैथ जब पढ़ते हैं, जब तक सूत्र हम नहीं लगाएंगे गणित में, तब तक आंसर आएगा नहीं, तब तक उत्तर तक हम नहीं पहुंचेंगे, उस सवाल में ही उलझे रहेंगे। तो संत हमेशा हमें सूत्र प्रदान करते हैं और कहते हैं कि ज्ञान तो तू रखना, लेकिन ज्ञान का अभिमान मत रखना। ज्ञान तुझे उलझन में डाल देगा, ज्ञान तेरे हृदय के अंदर अभिमान को अंकुरित कर देगा और उस ज्ञान के द्वारा फिर तेरा पतन हो जाएगा। वेद व्यास जी के पास नारद जी आते हैं, पूछते हैं कि आखिर उदासी का कारण क्या है। कहने लगे, प्रभु मैंने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है ज्ञान शांति नहीं दे सकता। ज्ञान शांति कदापि नहीं दे सकता। तो शांति कौन सी वस्तु हमें देती है? शांति देती है हमें भक्ति समन्वित जो ज्ञान होगा, वो शांति प्रदान करेगा। वो भक्ति हमें प्रेम सिखाएगी, और जहां प्रेम होगा वहीं सुकून होगा, वहीं शांति होगी, वहीं सौहार्द होगा, वहीं विनम्रता होगी।